हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ्स वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है मल्टीपल इंटरेस्ट। किस तरह से मल्टीपल इंटरेस्ट ऐड होते हैं एंड किस तरह से इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज a sum of 20,000 is borrowed by Hina for 2 years at an interest of 8% compounded annually. Find the compound interest and the amount she has to pay at the end of 2 years. इस क्वेश्चन में हमें 2 साल के बाद कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा इसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम एक जनरल पैटर्न सीखेंगे एंड देन फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। इसे हम 2 मेथड से बनाएंगे। फर्स्ट मेथड इज, सबसे पहले तो इसमें हम इसके प्रिंसिपल को लिखेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट इज 20,000 एंड इसमें टाइम गिवन है, टाइम इज 2 years। नाउ नेक्स्ट इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8% कंपाउंडेड एनुअली। यहां पर हम लिख लेंगे कंपाउंडेड एनुअली। एंड इसमें हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट मींस CI इसमें हमें फाइंड करना है एंड द अमाउंट शी हैज टू पे एट द एंड ऑफ 2 years मींस इसमें हमें अमाउंट को फाइंड करना है। इसमें हम फर्स्ट मेथड सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम पहले 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे एंड उससे जब हम प्रिंसिपल से ऐड करेंगे तो हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट फाइंड होगा एंड देन फिर सेकेंड ईयर का हम फाइंड करेंगे। तो 1 by 1 इसमें हमें फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year। इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज 20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8 इंटू टाइम, इसमें हम फर्स्ट ईयर का ले रहे हैं 1 साल का, तो यहां पर हम टाइम 1 पुट करेंगे डिवाइडेड बाई 100 एंड इससे इसको कैंसिल करेंगे। इट मींस ये होगा 1600 एंड ये आएगा सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का। अब इसमें हम सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, लेकिन सेकेंड ईयर के लिए हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसे हम इस तरह से फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट इसे हम P1 सपोज कर लेंगे एंड टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा। प्रिंसिपल 1 इज 20,000 एंड प्रिंसिपल 2 होगा 20,000 प्लस इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट पहले ईयर का सिंपल इंटरेस्ट ऐड करेंगे, तो इन दोनों का एडिशन प्रिंसिपल अमाउंट होगा सेकेंड ईयर के लिए। तो ये कुछ इस तरह से आएगा 20,000 प्लस इसमें ऐड करेंगे 1600, तो ये आएगा रुपीज 00612 मीन्स प्रिंसिपल सेकेंड प्रिंसिपल अमाउंट इज 21600। अब इसमें हम सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का ये कुछ इस तरह से आएगा P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 एंड इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 21600 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है 8% कंपाउंडेड एनुअली मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8 एंड इसमें टाइम अगेन सेकेंड ईयर का हम निकाल रहे हैं तो टाइम इसमें भी 1 year ही होगा, तो यहाँ पर t के बदले हम लिखेंगे 1 year डिवाइडेड बाई 100 एंड इसमें ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, इट मीन्स ये होगा 48 4 एंड दिस इज 12 2 1 कैरी एंड 16 17 मीन्स सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आएगा रुपीज 1728। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इज सिंपल इंटरेस्ट 1 एंड सिंपल इंटरेस्ट 2। इसमें पहले साल का और दूसरे साल का दोनों ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हम ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 1600 प्लस सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 1728। इट मीन्स ये आएगा 8 2 ये 13 3 1 कैरी एंड यहाँ पर होगा रुपीज, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा रुपीज 3328।
अब इसमें हमें फाइंड करना है अमाउंट शी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ 2 years, 2 साल के बाद कितना अमाउंट पे होगा। तो इसमें टोटल अमाउंट हम फाइंड करेंगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years इज इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इसमें हम प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एंड प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट दूसरे साल का होगा 21600, मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे 21600 प्लस इंटरेस्ट कितना आएगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा 1728, यानी इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 8 2 एंड ये 13 3 1 कैरी एंड ये 3 एंड 2, मीन्स टोटल अमाउंट होगा ₹23328। तो इस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले हम फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, फिर सेकेंड ईयर का निकालेंगे, मींस इसमें मल्टीपल इंटरेस्ट ऐड होंगे प्रिंसिपल अमाउंट में। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस है। अब इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूला मेथड से करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला फाइंड करेंगे एंड इसके बाद इसमें हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम किस तरह से फाइंड करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होते हैं, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n, या यहाँ पर हम T भी लिख सकते हैं। n क्या है, n इज द टाइम, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, P इज प्रिंसिपल अमाउंट। सबसे पहले इसमें हम अमाउंट फाइंड करेंगे एंड देन अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड होगा। तो सबसे पहले इसमें हम अब वैल्यूज को पुट करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट इज 20,000 इंटू 1 प्लस R का वैल्यू कितना है 8 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n, n यानी टाइम, और टाइम इसमें 2 years को लेंगे, इसमें हम डायरेक्ट फाइंड कर रहे हैं अमाउंट, एंड ये आएगा 20,000 इंटू, इसमें यहाँ इसके नीचे 1 लगाएंगे एंड इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये होगा 100 एंड दिस इज 100 प्लस 8 होल पावर 2, एंड इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा 20,000 इंटू ये 108 डिवाइडेड बाई 100 होगा, 108 डिवाइडेड बाई 100 एंड इसका होल स्क्वायर होगा। तो इसमें होल स्क्वायर ना लिखकर हम इसे 2 टाइम्स लिखेंगे, 108 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 100। अब इसमें 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा एंड इन सब का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा 23328, मीन्स इसमें टोटल अमाउंट होगा ₹23328। अब इसमें हम फाइंड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करेंगे एंड टोटल अमाउंट इज व्हाट, ₹23328 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट होगा 20,000 एंड इससे इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा ये 2 3 एंड दिस इज 3 एंड ये 0, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ₹3328। तो इस तरह से इसमें हम डायरेक्ट मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीवी वॉज ब्राउट एट ए प्राइस ऑफ 21,000, एक टीवी है जिसे 21,000 में खरीदा गया, आफ्टर 1 year द वैल्यू ऑफ द टीवी वॉज डिप्रिशिएटेड बाई 5%, एक साल के बाद उस टीवी का रेट 5% से कम हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 year, एक साल के बाद उस टीवी का प्राइस कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे, सबसे पहले इसमें हम इसका प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट इज 21,000 एंड इसमें टाइम कितना है, आफ्टर 1 year, मीन्स टाइम होगा इसमें 1 year। नाउ नेक्स्ट इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, यानी आर का वैल्यू कितना होगा 5% पर एनम होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 year, इस क्वेश्चन में हमें एक साल के बाद इस टीवी का अमाउंट कितना होगा, इसका प्राइस कितना होगा, इसे फाइंड करना है, यानी इसमें सिंपली हमें इसमें अमाउंट को फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से एंड देन कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 year, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आफ्टर 1 year, ये आएगा P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100
एंड P का वैल्यू कितना है 000 इंटू R इज 5% इंटू टाइम इज 1 ईयर डिवाइडेड बाई 100 एंड इससे इसको कैंसिल करेंगे, इट मीन्स ये होगा 0, दिस इज 510 मीन्स सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के बाद होगा 1050 एंड इसमें अब हमें अमाउंट फाइंड करना है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद इस टीवी का प्राइस कितना होगा। इस क्वेश्चन में डिप्रिसिएटेड वर्ड यूज किया गया है। डिप्रिसिएटेड का मतलब होता है कि कम होना, गिरना, प्राइस कम होना, यानी इस क्वेश्चन में 1 साल के बाद का इसका अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल में से हम इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट होगा एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज 21,000 माइनस इंटरेस्ट इज 1050 एंड ये आएगा 0, दिस इज 5 एंड ये होगा 9 एंड अगेन दिस इज 91 मीन्स ₹19,950 1 साल के बाद का इसका प्राइस होगा। और अब इसे हम अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से करें, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, तो इसमें ये कुछ इस तरह से आएगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल्स टू, ये होता है P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज 21,000 इंटू 1, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर डिप्रिसिएटेड है, प्राइस कम हो रहा है तो यहाँ पे हम माइनस पुट करेंगे, तो 1 माइनस R कितना है, R इज 5%, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n, n का वैल्यू होगा 1 ईयर, यानी ये आएगा 21,000 इंटू ये 100 माइनस 5 मीन्स 95 डिवाइडेड बाई 100 एंड पावर 1 है तो इस पावर को अब हम नहीं लिखेंगे एंड इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, इसमें 2 0 से 2 0 कैंसिल एंड ये होगा 0 एंड दिस इज 5991 मीन्स अमाउंट होगा 1 साल के बाद का इस टीवी का अमाउंट होगा 19,950। तो आइदर दिस मेथड या दिस मेथड, दोनों में से किसी भी मेथड से हम करें आंसर सेम आएगा, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में इजी तरीका है, आप इस फॉर्मूले का यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट पेड व्हेन ए सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर एंड 3 months at 8:1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इस क्वेश्चन में इसमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹10,000 एंड इसमें टाइम गिवन है 1 ईयर, इसमें टाइम गिवन है 1 ईयर एंड 3 months, इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे 1 ईयर एंड 3 months। सबसे पहले इसमें हम इस 1 ईयर को एज इट इज रखेंगे एंड 3 month को हमें कन्वर्ट करना है ईयर में, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें हम मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे एंड मंथ एंड ईयर के बीच में रिलेशन कितने का है, 12 का है। 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 month मीन्स अगर हमें मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर हम इस तरह से लिखेंगे 1 ईयर प्लस 3 month को अगर ईयर में कन्वर्ट करना हो तो 3 डिवाइडेड बाई 12 एंड यहाँ पर अब होगा ईयर एंड इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये आएगा 1/4, इट मीन्स ये होगा 1 प्लस 1/4 या इसे डायरेक्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं 1:1/4 ईयर्स मीन्स टाइम इतना है एंड इसमें रेट कितना गिवन है, रेट इज 8:1/2% पर एनम। इसे हम कन्वर्ट करके एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आएगा 16 + 1 मीन्स 17 डिवाइडेड बाय 2% पर एनम। नाउ इसमें हमें फाइंड करना है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें फाइंड करना है, तो CI इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हम अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n एंड प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 इंटू 1 प्लस R इज 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 एंड इस पे पावर क्या आएगा 1:1/4।
इसे हम इक्वेशन फर्स्ट सपोज करेंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम 1 साल का अमाउंट निकालेंगे एंड देन फिर हमें 1/4 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट से निकालना है। तो इसके लिए हम कुछ इस तरह से करेंगे, अमाउंट फॉर 1 ईयर इज इक्वल्स टू, ये होगा 10,000 इंटू, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 + 17 डिवाइडेड बाई 200 एंड इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा 10,000 इंटू दिस इज 200 + 17 यानी 217। इसमें हमें पहले 1 साल का लेना है तो ये 217 डिवाइडेड बाई 200, इसमें 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये आएगा 50। इट मीन्स 50 इंटू 217 यानी ये आएगा रुपीज़, ये होगा 0 एंड 5 7 जा 35, 5 3 कैरी एंड ये 8 एंड दिस इज 10 मीन्स 10850, ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा। अब इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे पहले 1 साल का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे एंड अमाउंट हमने क्या फाइंड किया, अमाउंट इज रुपीज 10850 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट इज 10,000 एंड ये होगा 850। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले 1 साल का कितना आएगा, रुपीज 850। अब इसमें हम नेक्स्ट इंटरेस्ट फाइंड करें, अब इसमें हम इसका नेक्स्ट इंटरेस्ट फाइंड करेंगे 1/4 ईयर यानी 3 मंथ्स के लिए। तो जब हम नेक्स्ट 1/4 मंथ के लिए इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट ईयर का जो टोटल अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। यानी अगर हमें इसमें फाइंड करना हो इंटरेस्ट फॉर 1/4 ईयर, तो इसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, रुपीज 10850। यहां पर हम लिख देंगे रुपीज 10850। इसमें टाइम होगा 1/4 ईयर एंड इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 17/2% पर एनम। तो अब इसमें हम नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से होगा एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज 10850 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 17/2 इंटू ये होगा 1/4 डिवाइडेड बाई 100 है तो यहाँ पर हम 100 एज इट इज लिखेंगे, या इसे मैं इस तरह से डायरेक्ट लिख देती हूँ, यहाँ पर होगा 1 एंड दिस इज 2 इंटू 4। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे एंड नाउ नेक्स्ट ये होगा 1085 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 800 एंड सिंपल इंटरेस्ट आएगा 1/4 मंथ का मीन्स 1/4 ईयर यानी 3 मंथ का। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा रुपीज 230.56 यानी इसमें 1/4 ईयर नेक्स्ट 1/4 ईयर यानी नेक्स्ट 3 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट होगा रुपीज 230.56। इसमें अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट पेड व्हेन सम, इसमें टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हम कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पहले 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमने क्या निकाला, ये 850 था प्लस नेक्स्ट 1/4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाला ये 230.56 मीन्स इसमें जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 0.56 एंड दिस इज 0, ये होगा 8 एंड 10 मीन्स टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 1 ईयर 3 मंथ के बाद का होगा रुपीज 1080.56। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what amount is to be repaid on a loan of rupees 12,000 for 1:1/2 years at 10% per annum compounded half yearly। इस क्वेश्चन में इसमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट इज 12,000 एंड इसमें टाइम गिवन है, टाइम इज 1:1/2 ईयर्स मीन्स इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 + 1 यानी ये आएगा 3/2 ईयर्स एंड इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 10%
पर एनम, बट यहाँ पर एक चीज यूज्ड है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली का केस हो तो इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हाफ होगा एंड इसका टाइम डबल होगा। इट मींस कि हर 6 महीने में इंटरेस्ट सबमिट होगा, यानी यहां पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे 5% एंड इसमें टाइम क्या होगा, इसमें हाफ ईयरली गिवन है यानी इसका टाइम इसका डबल हो जाएगा। इट मींस इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 3 इयर्स, इसमें टाइम 3 इयर्स का होगा एंड इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 5% पर एनम। इसमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली का केस है तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमें फाइंड करना है अमाउंट, इसमें अमाउंट फाइंड करना है। तो नाउ नेक्स्ट इसमें हम अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अमाउंट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड ये होता है P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n and principal amount is 12,000 into 1 plus R is 5 divided by 100 whole power n। n कितना है 3 years है, तो ये आएगा 12,000 into इसमें ये आएगा 105 डिवाइडेड, इसे एलसीएम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 3, या इसे सिंपली हम इसे 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 105 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 एंड इसमें ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल एंड नाउ नेक्स्ट इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आएगा 6 एंड दिस इज 5 एंड इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये होगा 2 1 एंड इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये 2 1 एंड दिस इज 2 0, अगेन ये कैंसिल होगा, ये होगा 4 एंड ये आएगा 21 एंड इसमें यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर होगा 2, इसमें अब इससे ज़्यादा कैंसिल नहीं होगा। इट मीन्स 21 इंटू 21 ये आएगा 441, इसका स्क्वायर होता है 21 का स्क्वायर एंड दिस इज 63 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में होगा 4 एंड इसका जो अमाउंट है ये आएगा रुपीज़, अमाउंट इज़ रुपीज़, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे करेंगे तो ये आएगा 1389.1.50। तो इसका अमाउंट होगा 1389.1.50। तो इस तरह से हम इसमें अमाउंट को फाइंड करेंगे, या फिर इसे हम स्टेप बाय स्टेप भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे पहले 1 साल का फाइंड करना है, फिर दूसरे साल का, तीसरे साल का, इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस एंड इसके सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू।